नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुषी स्टडी पॉइंट एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। फर्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसी के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 301A में किया गया है। 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। फर्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002, 89वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1956 में, 1973 में, 1974 में। आपको बताना है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे?
फर्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 69वां संविधान संशोधन 1991, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। फर्स्ट है 7वां संविधान संशोधन 1956, 52वां संविधान संशोधन 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002, 61वां संविधान 1989। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत अब पहले भारतीय राज्यों को देखो, मैं बताता हूँ आपको। पहले भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। फर्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002, 89वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बात किया गया है। आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बात किया गया है। फर्स्ट है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002, 24वां संविधान संशोधन 1989। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 70वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखो पंचायती राज में 19 विषयों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं।
11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फर्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002, 89वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है लोकसभा और विधानसभा में की सीटों में किस वर्ष तक मतलब 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। बताइए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। पंचायती राज व्यवस्था से, शहरी स्थानीय निकाय से, लोकसभा से, राज्यसभा से। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय निकाय से, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संबंध है। इसमें 18 विषय हैं। आपको पंचायती राज में मैंने अभी 29 विषय बताए थे, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई है। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि 42वें संविधान संशोधन का अधिनियम को लघु संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को शामिल किया गया है। आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 17वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बताइए आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। फर्स्ट है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, 100वां संविधान संशोधन 2015, 102वां संविधान संशोधन 2018,
101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल्दी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसका उल्लेख आर्टिकल 338 ए में किया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। मतलब आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी तरीके से, मतलब कितनी तरीकों से मतलब संशोधन किया जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 विधियों के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट है साधारण बहुमत से। सेकंड है विशेष बहुमत से। बहुमत से। थर्ड है आधे से अधिक राज्यों की सहमति के द्वारा। मतलब भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 3 से। मतलब कितने तरीकों से, 3 तरीकों से। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, आधे से अधिक राज्यों के सहमति के द्वारा। क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। फर्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। कुछ मैं आपको जीएसटी से संबंधित कुछ फैक्ट बताता हूँ, तो आपको नोट करना है इनको। पहला है जीएसटी की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में जीएसटी लागू किया था। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी के जनक
डॉक्टर विजय केलकर, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहां जीएसटी लागू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। पहला राज्य भारत का जहां 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश जहां जीएसटी लागू किया गया था उसका है फ्रांस, जहां 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी के जनक, तो इसका आंसर है डॉक्टर विजय केलकर। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम था, जहां पर 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इनको नोट करना है। भारत का जीएसटी मॉडल भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। कनाडा देश पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी दिवस, भारत में जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के सभी राज्यों में जीएसटी 2017 को सभी राज्यों में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है SGST, सेकंड है CGST, थर्ड है IGST, लास्ट है UT GST। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, SGST, CGST, IGST, UT GST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी किया गया है? आपको बताना है, एंग्लो समुदायों के भारतीयों के लिए जो मतलब सीट रिजर्व करके रखी गई थी, मतलब 2 सीट, मतलब लोग, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। मतलब लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए
दो सीटों का आरक्षण किया गया था। लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ख़त्म कर दिया गया है। यह आरक्षण 1952 से 2020 के बीच तक रहा है, जो कि दो सीटों का आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फर्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% का आरक्षण दिया गया था? आपको बताना ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? फर्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। फर्स्ट है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368। देखो संविधान संशोधन की बात करें तो यह प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन का अर्थ होता है संविधान में कुछ बदलाव करना, संविधान संशोधन में कुछ बदलाव करना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। आपको बताना है कमेंट करके संविधान आपको कमेंट करके बताना है संविधान निर्माण में कितना समय लगा था और कितना खर्चा आया था। आर्टिकल 352 की बात करें तो यह राष्ट्रीय आर्टिकल 356 तो हो गया, मतलब 356 है। आर्टिकल 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। इससे कुछ संबंधित आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, आपको नोट करना है।
फर्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगाया गया है। 3 बार लगाया गया है। फर्स्ट है, इसकी समय अवधि आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है 26 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 से 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच 1968 के बीच इस समय भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, इसलिए यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। सेकंड का कार्यकाल था 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 के बीच इस समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था। थर्ड वाला है, इसका कार्यकाल है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी